नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में वैक्सीन के महाअभियान के तहत पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंदौर वासियों और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मेहनत रंग लाई, जहां इंदौर शहर को एक ही दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था, जो कि शाम होते ही पूरा हो गया। इंदौर शहर में अब तक 2,12,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और यह आंकड़ा फिलहाल आखिरी अपडेट है, यानी कि 21 जून का यह आंकड़ा एक्शन के अंतिम पड़ाव तक 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में डिक्लेयर हो सकता है। इंदौर शहर के 2 लाख के आंकड़े पार करने के बाद शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी कोठी पर चर्चा करते हुए बताया कि ये सब इंदौर की जनता की कोरोना को हराने की जिद कारण ही हुआ है। सभी का ये मानना है कि इंदौर शहर जो ठान लेता है वो करके दिखाता है और एक दिन में 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाना अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, जो है इस वैक्सीन के लग जाने के बाद आने वाली तीसरी लहर से इस हद तक हताहत नहीं होगी, जो कि हाल ही में हमने शहर में देखी है। सभी जनप्रतिनिधि ने शहर की आम जनता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर चलने वाले शहर के कलेक्टर, निगम आयुक्त, आईजी, डीआईजी सभी के काम को भी सराहा और साथ ही इंदौर में 100% कोरोना वैक्सीन लगाने का एक नया प्रण भी लिया है। लोकप्रिय सांसद जी तरुण वो गौरव, जिसका नाम है गौरव रणदिवे जी, इंदौर में कुछ नया करना हो तो मनीष जी को कोई भूल नहीं सकता। हमारे सम्मानित कलेक्टर मनीष जी, प्रतिभा जी, संदीप जी, जिला पंचायत के सिवा आए क्या? वो लगे हुए हैं अभी तक। आज का दिन वाकई में एक गर्व का दिन है, सम्मान का दिन है और जो इतिहास आपके माध्यम से, आपके सहयोग से मां हीरा की नगरी में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र के अंदर वैक्सीन और टीकाकरण में जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी का विश्वास था कि इंदौर, तब 1 लाख की लक्ष्य की बात हुई। जिस प्रकार से हमारे सांसद जी ने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी का संकल्प 2 लाख का हुआ। इंदौर जब जब भी कोई करता है तो अद्भुत करता है। मुझे याद है स्वच्छता के अंदर उस समय नगर निगम कमिश्नर, जो वर्तमान में अभी कलेक्टर हैं, मनीष जी थे और आज कलेक्टर मनीष जी हैं। प्रतिभा जी नगर निगम कमिश्नर हैं और डीआईजी भी मनीष जी हैं। ये समन्वय, सामंजस्य और एक पूरी टीम का जो कार्य करने की शैली जो देखने को मिली। आपको याद है कि 2 लाख का लक्ष्य बहुत बड़ा था, पर इंदौर जब भी सोचता है बड़ा सोचता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंदौर का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे राष्ट्र में पड़ता है। संगठन से लेकर एक पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, विधायक से लेकर पूर्व विधायक, सांसद जी, शहर के अध्यक्ष जी, जिले के अध्यक्ष जी, फिर हम समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग, समाज का एक एक व्यक्ति इस वैक्सीन महाअभियान में एक समर्पित भाव से ये लगा कि इस कोविड को, इस आपदा को, इस संकट को हमको हराना है। आज उसी का नतीजा था कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं संगठन के साथ समाज के एक संस्थाओं को भी, वो हमारे सारे धर्म गुरुओं को भी, सभी समाज सेवी को भी और हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, समाज का वो तबका
जो कहीं नहीं दिखता है, शहर और ग्रामीण में एक उत्साह का वातावरण कोविड के खिलाफ, महामारी के खिलाफ पूरे 365 दिन के बाद 21 जून एक इतिहास बना। निरंतर इस कोविड से हम संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता है कि 1142 स्थानों पर टीकाकरण और वैक्सीन की बात है। जो हमारी एएनएम है, हमारी आशा कार्यकर्ता है, स्टाफ नर्स है, लगभग 1630 सुबह से लेकर अभी तक काम कर रही हैं। अभी तक एक बड़ी उपलब्धि है। ये टीम वर्क का मैंने कहा ना, लगभग 4020 कंप्यूटर से लगा के, नगर निगम से लगा के, पुलिस से लगाकर पूरा अमला इस महाअभियान में लगा था। आज उसी का कारण है कि इंदौर 2,12,000 अभी पार कर चुका है। सर्वर डाउन नहीं होता, मैं तो सोचता था, क्योंकि मनीष सिंह जी को नींद नहीं आएगी आज रात, ना शंकर जी को आएगी, ना गौरव जी को आएगी, क्योंकि अभी हम थोड़े 3 लाख तक का जो पहुंचने वाले थे, पर कोशिश हम कर रहे हैं कि रात तक 2.5 लाख पहुंच जाए। और अभी इंदौर शहर और जिले में हमने 62% वैक्सीन लगा चुके हैं। अगला लक्ष्य, अगला संकल्प, अगली प्रतिज्ञा 100% हम इस इंदौर को टीकाकरण और वैक्सीन लगाने का प्रयास हम करेंगे, ये कोशिश करेंगे। और जब इंदौर कोई संकल्प लेता है, कोई सोचता है कुछ करने का, तो वो पूरा करता है, क्योंकि ये मां अहिल्या की नगरी है। मुझे स्मरण है कि जब हमने कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की, वो भी देश के अंदर दूसरे नंबर का, मध्य प्रदेश में पहले नंबर का। मनीष जी, हम लोग, राधा स्वामी सत्संग जी, सांसद जी भी, हमारे गौरव जी भी, पूरी टीम गई थी। आप विश्वास करो, 600 बेड। शासन अपनी जगह स्थान था, पर मैंने बोला ना कि इंदौर वासी, क्योंकि ये उद्योग की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, खेल की नगरी है, पर उससे ज़्यादा धर्म और आस्था और विश्वास की नगरी है। उन्होंने आधे घंटे में करोड़ों रुपए मनीष जी को बोला, जितना लगे उतना कर लो। 6 दिन में 600 बेड, और द्वितीय चरण में 3 दिन में 600 बेड, और उसमें भी हमने सारी तैयारी रखी थी 6000 बेड करने की, क्योंकि इंदौर, मैंने कहा ना, जब भी सोचता है बड़ा सोचता है। आज उसी का नतीजा है। ये सुखद, ये गौरव का दिन, ये सम्मान का दिन, समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग, उसमें हमारे जो आप सामने बैठे हैं, बड़ी सकारात्मक भूमिका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसका भी बहुत सहयोग रहा। मैं इंदौर के भाइयों और बहनों को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं, और मुख्यमंत्री जी की ओर से यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का संकल्प ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का था, और इंदौर ने ये सिद्ध कर दिया। ये सरकार का संकल्प नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश का और इंदौर वासियों का था। मैं पूरी सरकार की ओर से एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक तरुण को, बेटे को, बेटी को, हर समाज सेवी को, हर संस्था को, और सब हमारे शासन प्रशासन के, मनीष जी, आपकी पूरी टीम को, मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिभा जी, संदीप जी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर,
सबको सांसद की ओर से, विधायक जी की ओर से, शहर के अध्यक्ष जी की ओर से मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये कोविड को अब समय आ गया है इसको हराने का, मध्य प्रदेश से और राज्य से भगाने का। क्योंकि जो आज इंदौर, आपको पता है कि भोपाल में 1,26,000 यहाँ 2,12,000 और उज्जैन में 97,000, जबलपुर 59 और ग्वालियर 55,000। इंदौर मैंने कहा ना, जब भी करता अद्भुत करता है और अब जब भी करेगा तो अद्भुत करेगा। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कोविड को हमको हराना है, ये प्रयास और ये कोशिश। एक बार रिपीट करते, सिटी जो बताया ना अलग अलग। ये इंदौर 2,12,086, भोपाल 1,26,522, उज्जैन 97,256, जबलपुर 59,794, ग्वालियर 55,147। ये आंकड़ा है। पर मैंने कहा ना कि आप इनको, हमारी पूरी टीम को अभी बेचैनी है। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश है कि हम शंकर जी 2.5 लाख तक पहुँचे। मैं फिर से इंदौर के प्रत्येक व्यक्ति का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहेगा तो इस महामारी से, इस आपदा से, इस संकट से, इस कोविड से, इस महाहैया की नगरी को हम मुक्त कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बीसी हुई थी और इंदौर की जब बात आई थी, हम सब साथ में थे, तो उन्होंने इंदौर को सबसे बड़ा लक्ष्य दिया था और शुरुआती लक्ष्य तो उस बैठक में 1 लाख का ही था। लेकिन जिस प्रकार उत्साह और उमंग था इंदौर के लोगों को, पूरी टीम को, जनता को, तो उन्होंने इंदौर का लक्ष्य और बढ़ाया और हमको भी लगा कि लक्ष्य एकदम डबल कर दिया 2 लाख। पर हम उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर लग गए। मुझे ध्यान है उसी दिन हम उसी वीसी के बाद हम सब लोग वहीं बैठे कलेक्टर ऑफिस में और वहाँ से हमने एक प्लान बनाया कि इसको कैसे सक्सेसफुल करना। और उसमें सभी इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी प्रशासन की टीम जो कलेक्टर के निर्देश में वैसे कहा जाता है कि मनीष सिंह जी के साथ ये तमका जुड़ा हुआ है कि नंबर 1 का, वो फिर उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। और उनकी पूरी टीम शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कमिश्नर के नेतृत्व में सभी अधिकारी, कर्मचारी नीचे तक, हमने जो बैठक रविन्द्रनाथ टैगोर में दी थी, मैं देख रहा था लोग, सभी कर्मचारियों में जिस प्रकार का जोश भरा गया और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में। और हमने देखा कि किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, उसमें सब मिल के आगे गए और सभी समाज के लोग जो हम बैठे थे रविन्द्रनाथ टैगोर में, उनमें भी उत्साह था। सभी धर्म, जाति, समाज, व्यापारी संगठन सब ने मिल के साथ दिया। और जब आज सवेरे से हम निकले तो एक ऐसा उत्साह का वातावरण था। सवेरे हर क्षेत्र में जहाँ जा रहे थे वहाँ वैक्सीनेशन लगाने आ रहे थे। और मैं सवेरे के समय तो मैं शहरी क्षेत्र में था और दोपहर बाद में ग्रामीण क्षेत्र में निकल गया था और अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में था। और मैं देपालपुर में जिस क्षेत्र में सारे उसमें गया था जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पे, ग्रामीण में महिलाओं में उत्साह था। और वहाँ तो उन्होंने गांव वालों, सरपंच, पंच, सचिव, सीओ जिला पंचायत की पूरी टीम ने महिलाओं के लिए एक अलग सेंटर बना दिया था। उनको ये ग्रामीण की जो परिपाटी है, उनको ऐसा लग रहा था कि पुरुष और महिलाएं साथ में नहीं लगा पाएंगी, तो प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण में महिलाओं की टीम अलग लगी थी और ग्रामीण में भी महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो और ग्रामीण में ये भी देखने को मिला, अगर उनको 400 वाइल मिली थी तो उनकी 400 वाइल पूरी हो गई तो वो खुद ही गांव के लोग गए दूसरी जगह, उनको बिठाया कि चलो हम दूसरी लेके आते। 3 जगह से मेरे को देखने मिला जो उनको मिली थी वो उनकी पूरी हो गई, उन्होंने बोला और लगेगी और अभी भी वहाँ चल रहा है। हम 2 लाख से 12,000 से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी टीकाकरण हो रहा है। तो ये जो भावना दिखी, और मैंने जब
हमारे सभी कार्यकर्ताओं से पूछा तो बहुत उत्साह में थे, और ख़ास करके मैं जब कर्मचारियों से बात कर रहा था, चाहे स्वास्थ्य के कर्मचारियों, पूरी स्वास्थ्य की टीम लगी हुई थी, चाहे हमारे जिला प्रशासन के कर्मचारियों, नगर निगम के, सब में उत्साह था। मैंने पूछा आपने खाना वाना खाया कि नहीं? बोले नहीं सर, हमको तो ये पूरा करना है, जो हमको दिया गया लक्ष्य हम पूरा करना है, खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे, नाश्ता तो हम बाद में भी कर लेंगे। ऐसा जो जोश देखने को मिला ग्रामीण हो शहरी क्षेत्र में, ये तभी संभव होता है जब हम सब मिल के इस लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। मैं इंदौर को बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। सबको बधाई देता हूँ, इंदौर की हमारे पूरे परिवारजनों को बधाई देता हूँ कि इंदौर ने अपने व्यवहार स्वरूप फिर से आज एक इतिहास रचा है। हम लोगों ने आज वैक्सीनेशन के महाअभियान के तहत 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुके हैं, और मुझे लगता है रात तक के आंकड़े आते आते हम लोग 2.5 लाख से अधिक वैक्सीनेशन को पार करेंगे। इंदौर के सभी हमारे जितने धार्मिक गुरु हैं, हमारे जितने अन्य अन्य लोग हैं, सभी ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने 28 मंडल पे 2442 बूथों पे घर घर जाके हमने आमंत्रण देने का काम किया, लोगों को बुलाने का काम किया, और नीचे तक उतर के प्रत्येक पोलिंग बूथ पे जो लोग छूट गए थे, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया था, उनसे लगातार आने वाले 3 दिन पिछले हम लोग आह्वान कर रहे थे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद और सभी दल के सभी लोगों ने मिलके ये जो प्रयास किया है, और मैं इस ऐतिहासिक दिन पे हमारे जिला प्रशासन, सम्मानीय जिलाधीश महोदय, हमारे नगर निगम कमिश्नर, हमारे डीआई साहब, हमारे सभी पूरे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर और आप सब ने मिलके जो ये काम किया है, और इन सबसे बढ़ के इंदौर की जागरूक जनता ने जो आज ये इतिहास रचा है। हम लोग आज मुझे लगता है कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक दिन में टीका लगाने वाला, सबसे अधिक टीका लगाने वाला अगर कोई शहर है तो ये इंदौर है। और आने वाले समय पे मुझे लगता है कि हम 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे और इंदौर जीतेगा, कोरोना हारेगा। 3 दिन पूर्व, 4 दिन पूर्व हम लोगों को ये निर्देश मिले थे कि इस तारीख को ये महाअभियान प्रारंभ होगा, और 3 दिन पूर्व ये टारगेट दिए गए थे। जब टारगेट दिए गए थे तो पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, हमारी माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, गौरव जी, सभी लोग पीसी रूम में थे, और अन्य विधायकगण भी थे। फिर वहीं पे हम लोगों की 3 दिन पूर्व बैठक हुई थी, और सभी ने तैयारियां शुरू की। हम लोग जो प्रशासनिक पार्ट पे हम लोग के लिए था कि हम लोग वैक्सीनेशन सेशन साइट्स कितनी बनाएंगे, इसके लिए उसकी वर्किंग इमीडिएटली प्रारंभ की हम लोगों ने। वैक्सीनेटर्स कितने अधिक से अधिक कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स कितने अधिक से अधिक कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में विलम्ब होता है, इसलिए प्रयास ये था कि हम लोग हर सेशन साइट पे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भेजें। उसके लिए जितने भी सरकारी तंत्र में, नगर निगम में, पंचायत में या अन्य जगहों से, इसमें कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद दूंगा, राघवेंद्र सिंह सर का मैं, उन्होंने भी हम लोगों को काफ़ी कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिए वहाँ से। होटल एसोसिएशन के सुमित सूरी जी को धन्यवाद दूंगा। होटल से हम लोगों के पास में प्राइवेट 50 ऑपरेटर्स मिले इसमें। इस प्रकार से सब जगह से ऑपरेटर्स को इकट्ठा किया गया। इसका पूरी काम की जिम्मेदारी नगर निगम इंदौर को दी गई थी। इसमें कमिश्नर नगर निगम नोडल अधिकारी का कार्य करी थी, उन्होंने पूरा मैनेज किया। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर संदीप सोनी थे, और सेशन साइट्स क्रिएट की गई और इसमें डिमांड आनी शुरू हुई। अलग अलग समय में सम्माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, गौरव जी के उसमें अलग अलग एसोसिएशन से हम लोग चर्चा करते रहे। तो इसमें डिमांड सेशन साइट की जैसे जैसे आती गई, बढ़ती गई। 1114 फाइनली कल रात में सेशन साइट्स क्रिएट हुई सब जगह के लिए, और वैक्सीनेटर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स का मूवमेंट पूरा प्लान किया गया। जैसे चुनाव में होता है कि एक जगह से सामग्री वितरण होता है और वहाँ से भी टीम सामग्री लेके बसों में बैठ के जाती है, उसी प्रकार से पूरे ज़िले में 40 फोकल सेंटर्स बनाए गए थे। उसमें कल रात भर सामग्री बनी उन फोकल सेंटर्स में, उसके कल दिन भर में उन फोकल सेंटर में सामग्री गई, और रात भर में वो जो फोकल सेंटर्स में तैयारी हुई, फिर सुबह वहाँ सब टीम्स पहुँची, और वहाँ बसेस का इंतजाम नगर निगम इंदौर ने किया हुआ था। वहाँ टीम्स ने सामान लेकर के और अपने अपने केंद्रों पर रवाना हुए। 8 बजे से हम लोगों ने समय दिया था, और 90% टीम 8 बजे पहुँच गई थी। कुछ टीम्स में रिजर्व में लगाना था, कुछ में विलम्ब हुआ, कुछ में बाद में आईडी पासवर्ड को लेकर थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ। कई बार सर्वर के इश्यूज़ आए जो नेशनल लेवल के थे, किंतु फिर भी टीम लगी रही, और अगर स्लो भी चल रहा था तो भी टीम ने पूरा प्रयास किया सभी जगह पे।
जहाँ टेक्निकल इश्यूज़ थे उसके लिए 70-80 लोगों की एक कंट्रोल रूम बनाया गया था ICCC में। अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे। कुछ टीमें ID पासवर्ड पर वर्क कर रही थी, कुछ टीमें जो सेशन स्लॉट्स क्रिएट होते हैं 45+ के और 18+ के, उसमें कार्य कर रही थी। कुछ वैक्सीन का मूवमेंट जो होता है कि एक जगह वैक्सीन ख़त्म हो रही है, किस केंद्र से उसको मूव कराना है, उसका कोऑर्डिनेशन पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से हो रहा था, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, और डायरेक्शंस दिए जा रहे थे। तो ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ नगर निगम की आयुक्त और संदीप सोनी पूरा देख रहे थे और हम लोग फील्ड में मूव कर रहे थे। इसी के साथ साथ पैरेलली ये प्रशासकीय तैयारियाँ थी पूरी। पैरेलली जो फील्ड में जो लोगों को मोबिलाइज़ करना था उसमें बहुत बड़ा दायित्व सब जनप्रतिनिधिगणों ने किया। पिछले 3 दिनों में वार्ड लेवल तक के सबकी बैठकें जो हम लोगों ने देखी वो बैठकें हुई पूरी। सभी सामाजिक संगठनों से, व्यापारिक संगठनों से, बाजार एसोसिएशन से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से बैठकें हम लोग ने भी की, सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भी की। विधायक जी वगैरह सब अपने फील्ड में सक्रिय थे, सभी लोग, पूर्व विधायक भी सक्रिय थे सभी, और सभी राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व थे। सभी लोगों ने उत्साह से इसमें काम किया और धर्मगुरुओं का बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा सभी का मैं कि उन लोगों की मीटिंग भी माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी गौरव जी ने ली थी और उन्होंने भी जो ये बोला जाता है कि ग्रामीण में मोबिलाइजेशन कम होता है, या जो बोला जाता है माइनॉरिटीज़ में, या बिशप चाको जी ने भी इसमें एक्टिव रोल दिया। सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग थे सब जगह बहुत उत्साह देखने को मिला। कहीं ऐसा नहीं लगा कि मन में किसी की भ्रांति है, और सब जगह वैक्सीन्स की डिमांड आई, माइनॉरिटी ग्रुप्स में भी, और ग्रामीणों में भी बहुत उत्साह रहा। ग्रामीणों में मेरा मानना है जिस तरह का उत्साह था उसमें बहुत सारे हमारे गांव 100% वैक्सीनेशन होने की स्टेज में आप पहुंच गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इस प्रकार से पूरा ये हुआ। दिन भर इसमें लाइन लगी रही सब जगह। नगर निगम और जिला पंचायत ने और CMOs ने एक उत्सवी माहौल के तहत पोलिंग स्टेशन की भांति वैक्सीनेशन केंद्रों पे भी टेंट का और कुर्सियों का इंतजाम किया था, पानी पीने की व्यवस्था की थी। कई जगह सामाजिक संगठनों ने जो लोग आ रहे थे उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया था। तो सभी जो शहर में वो सभी माहौल बन गया था, क्योंकि शहर का पूरा समाज के सभी वर्ग, जिसमें जनप्रतिनिधिगण भी थे, अलग अलग व्यापारिक एसोसिएशन भी थे, रहवासी संघ भी थे, धर्मगुरु भी थे, सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। तो इस समाज के सहयोग से पूरा ये एक बड़ा फिगर आया, जिसमें कि इंदौर देश में वो पहला शहर हो गया जिसने सर्वाधिक संख्या में एक दिन में वैक्सीनेशन किया है, कोविड वैक्सीनेशन किया है अब तक का। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी